नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं रोहित साहू। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक पेंट। नेरोलैक पेंट हर घर का पेंट जो हम जिससे हम सब सभी वाकिफ हैं। स्पेशली फेस्टिवल सीजन में ये पेंट की हमें ज़्यादा ज़्यादा हमें इसके बारे में सुनने को मिलता है, पर ये पेंट साल भर का है। ये पेंट केवल फेस्टिव सीजन में नहीं, साल भर में, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट जिस हिसाब से बूम हो रहा है, जिस हिसाब से पेंट का कंजप्शन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ रहे हैं, घर घर की घर जो बनते जा रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, तो पेंट कंपनी, पेंट इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है। उसी इंडस्ट्रीज का ये एक पार्ट है कंसाई नेरोलैक, मतलब नेरोलैक पेंट्स। नेरोलैक पेंट्स इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स के बाद। पर ये स्टॉक इसलिए हमारी नज़रों में आया है क्योंकि जहाँ एशियन पेंट बहुत आगे निकल चुका है, इसका स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, बर्जर पेंट भी बढ़ता जा रहा है, पर कंसाई नेरोलैक पेंट अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना नहीं बढ़ा है और एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप होते हुए भी ये कंपनी का जो फंडामेंटल आप व्यू देखेंगे तो फंडामेंटली स्टॉक अभी भी सस्ता है। ये भले ही 35.5 का पी है मगर स्मॉल कैप के हिसाब से कम है। और आप देखेंगे इस स्टॉक ने उतना परफॉर्म नहीं किया है पिछले साल में, मगर उसके पहले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी रिसेंटली इसके जो फाइनेंशियल हैं वो आप देखेंगे तो कंटिन्यू इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मोड में है। 3 साल से ये इंक्रीजिंग मोड में है। इनका प्रॉफिट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट अभी पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार जो रिपोर्ट आई है ईयर एंड में, वो इसका प्रॉफिट 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जिस स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, डेब्ट कम होता जा रहा है, पर उसका स्टॉक का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है। मतलब इस स्टॉक में पोटेंशियल ज़्यादा है और हमें ऐसे ही स्टॉक ढूंढने होते हैं जो फंडामेंटली और फिजिकली तो अच्छे काम कर रहे हैं, पर उनके स्टॉक में प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं। और अक्सर जब मार्केट शिफ्टिंग होती है और जब सेक्टोरल शिफ्ट होता है, तो ऐसे स्टॉक में सबसे पहले एफ आई आई डी आई एस और आजकल हमारे स्मार्ट रिटेलर भी, उनके ध्यान में स्टॉक ऐसे स्टॉक्स आते हैं। और इस स्टॉक की अच्छी बात ये भी है कि अभी आगे हमारे फेस्टिव सीजन बहुत सारे हैं, विजयदशमी है, दिवाली है। दिवाली में इस स्टॉक का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस स्टॉक के अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आने तय हैं, जो कि पिछला क्वार्टर भी इसका बहुत अच्छा गया है और अगला क्वार्टर भी बहुत अच्छा आना तय है। तो आप यदि देखेंगे, मैं आपको एक बार इसका क्वार्टर रिजल्ट दिखाऊँ, लास्ट क्वार्टर देखिए आपको इतना अच्छा गया है इसका। मतलब कि इसका रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता गया और प्रॉफिट भी बढ़ता गया, क्योंकि इसने डेब्ट कम किया है, इसलिए आपको देख के लग रहा होगा कि ये जून वाला क्वार्टर और अब जून वाले क्वार्टर में, क्योंकि इसने इसने डेब्ट कम किया है अपना, डेब्ट कम किया है और थोड़ा टैक्सेस से ज़्यादा पे किए हैं। मगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज देखेंगे तो इसकी सेल्स 20% बढ़ी है। ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। 84% इसका प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 98% बढ़ा है। मतलब सोचिए, ऐसा स्टॉक जिसका नेट प्रॉफिट 100% बढ़ा है पर उसका स्टॉक 12% गिरा है। मतलब ये स्टॉक अभी तैयार है ऊँची छलांग मारने के लिए। अब ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल्स की बात। अब मैं आपको लेके जाऊँगा इसके टेक्निकल व्यू में। टेक्निकल व्यू में आप देखेंगे तो ये एक बॉटम बनता नज़र आ रहा है। ये बॉटम, ये आप जो देख रहे हैं, ये बॉटम इसका क्रिएट हो गया है। लगातार ये स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट में था जनवरी से और उसके बाद अप्रैल के बाद ये कंसोलिडेट करना शुरू किया और अभी कंसोलिडेशन का जो इसका जो ब्रेकआउट है, आप देखेंगे ये वाले ब्रेकआउट पे ये हुआ है इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। उसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था और अभी इसमें कंटिन्यू वो अप मूवमेंट कंटिन्यू जारी है। यदि मैं इसको आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो आप और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, एकदम बिल्कुल बॉटम बन चुका है और बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और ये ब्रेकआउट अब जाएगा ऊपर। तो हम जैसा सोच पा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये वाला जो रिजल्ट है, अगर ये यहाँ से ये मूव किया तो इसका नेक्स्ट जो स्टेप है 324, उसके बाद 340, जो कि इसका लास्ट हाई था। और अगर जो कि हमने इसमें ऑलरेडी फिबोनाची डाल रखे हैं ये हाई से ये लो को मिला के, तो इसका जो 161% आता है वो 390। यदि हम इसे 5 से 6 महीने के लिए इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो अगली जो इसकी स्टेप होगी वो 390 के आसपास होगी। तो आपके आराम से मूव, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 0.5 को टच करके फिबोनाची के लेवल को 382 से वापस रिवर्स जा रहा है। मतलब कि ऐसे होता है, अगर स्टॉक कंटिन्यू नहीं बढ़ते हैं,
साइनसोइडल वेव में ही बढ़ते हैं, धीरे-धीरे अप डाउन, पर ये स्टॉक अभी इसने कंटिन्यू अपना अपवर्ड मूवमेंट पकड़ लिया है। तो आप देखेंगे तो इसका ये जो अप मूवमेंट है ये कंटिन्यू जारी है। तो अगर ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो अगर यही मूव कंटिन्यू जारी रहती है तो आप पाएंगे कि अभी ये मूव इसने जो पकड़ा है, ये मूव ये कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट जारी है इसकी। अगर यही मूव इसका कंटिन्यू रहता है, ये इसको अब देखिए आप, ये आप थोड़ा क्लैरिटी में देखिएगा, ये देखिए अपवर्ड ट्रेंड इसने पकड़ लिया है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा 302 के लेवल को, इसका नेक्स्ट लेवल होगा 324 और 311 के बीच। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गया। पर यदि मैं बोलूँगा कि आप स्विंग ट्रेड ना करके इसे अगर प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 6 महीने के लिए, तो इसका नेक्स्ट लेवल है 340 और उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल होगा 380 के आसपास। तो ये 2 लेवल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। अभी मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ कि ये स्टॉक टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू पे सही बैठ रहा है। पर डिस्क्लेमर ये है कि किसी प्रकार की बाइंग एडवाइस नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो यदि आपको लगता है कि स्टॉक में जो मैं आपको दे पाया फाइनेंशियल एजुकेशन अगर वो सही बैठती है, तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र से बात करके इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यदि स्टॉक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आप नेक्स्ट स्टॉक किस शेयर पे चाहते हैं, उस पे हम अपना फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर इसका नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले अच्छे-अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा एम यही है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हों, उन्हें हम बिल्कुल अपना वैल्यू एडिशन दे सकें। मैं ज़्यादातर किसी पेनी स्टॉक्स पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर वो पेनी स्टॉक्स वैल्यूएबल होते हैं, तो ही मैं इस पे अपना कोई व्यू दे सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक मार्केट पैसा कमाने के लिए बना है, बिजनेस है ये, और बिजनेस में कभी भी आपको कहना चाहिए कि एक प्रकार से द एक सट्टा टाइप का नहीं खेल सकते आप। आपको इसे बिजनेस की तरह ही लेना होगा, और बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी बिजनेस में वैल्यू ढूँढें। जैसे आप उसमें वैल्यू ढूँढना शुरू करेंगे, वो स्टॉक अपने आप परफॉर्म करेगा। हो सकता है 2-3 महीने परफॉर्म ना करे, जैसे ये स्टॉक अच्छा है उसके बाद भी परफॉर्म नहीं किया, पर अब तैयार है, और यही होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, एफआईआई, डीआई आपको मैं दिखाऊँगा इसमें कि आप जब इसका ओवरव्यू देखेंगे, तो ये शेयर होल्डिंग बटन आप देखेंगे, देखिए प्रमोटर की अभी भी प्रमोटर कितना स्ट्रांग है अपनी बिलीफ पे। एक चीज़ देखी जाती है, प्रमोटर स्ट्रांग है, प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, उसने अभी तक एक बार भी अपनी इक्विटी डायल्यूट नहीं करी। और डीआई इसमें एफआईआई जो है बड़े हैं, ये देखिए 0.8% बड़े हैं। डीआईआई इसमें डीआईआई थोड़े भले घटे हैं, और रिटेलर बढ़े हैं। तो ये स्टॉक में एफआईआईज़ का, रिटेलर्स का और खुद प्रमोटर का बहुत बड़ा उसको विश्वास है। और ऐसे स्टॉक हमें अक्सर ढूँढने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ही आगे चल के मल्टीबैगर तो नहीं, क्योंकि अब मल्टीबैगर वाला टाइम चला गया, क्योंकि मल्टीबैगर के लिए अब वो मार्केट थोड़ी-सी थोड़ा-सा महँगा है। पर ये है कि अगर कोई स्टॉक हमें 20 से 25% भी देता है तो बहुत बड़ी बात है। जो स्टॉक एफडी से डबल हमें अगर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वही हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे फिर से मैं बोलूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।